दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है। लोअर लोज कैंडल यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को वार्न कर रहा हूँ कि आन ये सब चीज़ें क्यों चल रही हैं, इंपॉर्टेंट डेटा मार्केट का एंड जो भी स्टेटस है वो सभी चीज़ें मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं बिटकॉइन के एफआईबी यानी कि फिबोनाची रिवर्सल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यूएस क्रूड ऑयल अगर पंप होता है तो क्या होगा, मंथली आरएसआई को लेकर मार्केट के अंदर काफ़ी सारे डाउट हैं, तो मंथली आरएसआई के बारे में हम लोग समझेंगे एंड और भी दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, डेटा एंड न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कौन-कौन से ज़ोन पर हमें ध्यान देना है एंड आने वाला बिटकॉइन का प्राइस मूव क्या हो सकता है। सो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को एंड स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर प्रेस करिएगा। लाइक करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो तो कंजूसी नहीं करना एंड जमकर लाइक दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन यहाँ पर क्या बोल रहा है। दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर हम लोगों ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आइडेंटिफाई किया एंड ये सब चीज़ें मैं आप सभी के साथ ट्विटर पर शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों जो ट्विटर पर मैं शेयर करता हूँ एंड अगर आप हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हैं तो मेक श्योर टू कीप एक्टिव ऑन ट्विटर। यहाँ पर मैं ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा को शेयर करता हूँ जो मैं इमीडिएटली वीडियोस में नहीं शेयर कर पाता। तो ट्विटर पर एंड टेलीग्राम पर सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक के प्राइस पोजीशन के बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गोल्ड का रिसेंटली मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है, जो मुझे लगता है क्या प्रोबेबिलिटीज़ है एंड क्या प्राइस प्रोजेक्शन होना चाहिए गोल्ड का, उसके हिसाब से यहाँ पर करंट सिनेरियो एंड तो आप इसको पूरा अच्छे से रीड करिए, समझ में आएगा आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑल्ट कॉइन के बारे में भी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पहले कि ये क्यों चल रहा है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पर मार्केट के अंदर, जैसे कि पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बात करी है कि बिटकॉइन का प्राइस लगातार गिर रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, जो यूएस स्टॉक मार्केट है वो ओवर सैचुरेशन पॉइंट पर है, जो मनी मॉनेटरी सप्लाई है वो ओवर सैचुरेशन पॉइंट पर है एंड इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अभी पीसीई डेटा आया है जिसकी रेट जो है वो यहाँ पर हाई आई है, पिछले 3 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा हाई रेट आई है अभी तक। एनपीसी का दोस्तों मतलब होता है पर्सनल कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर्स, जो कि यूएस हाउस होल्ड के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी जो नॉर्मल पीपल हैं वो पे करते हैं, वो कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं। जितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो उसका मतलब है इन्फ्लेशन हाई हो रही है। इन्फ्लेशन हाई हो रही है तो सीपीआई डेटा पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। सीपीआई डेटा पे दोस्तों इम्पैक्ट पड़ रहा है तो फेड रेट जो है वो इंटरेस्ट को हाइक करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम के अंदर जो फेड की रेट है वो यहाँ पर कट होने के चांसेस कम है एंड हाइक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि मार्केट के लिए बुलिश नहीं है, यानी कि लिक्विडिटी टाइट हो रही है एंड मार्केट पर प्रेशर पड़ रहा है नीचे की तरफ। तो ऐसे में दोस्तों डॉलर डॉलर का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है, डॉलर का प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है एंड जितने भी लोग हैं वो यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर या क्रिप्टो के अंदर या कोई भी एसेट के अंदर सेल कर कर यहाँ पर अपने पैसे को डॉलर के अंदर सेव करना पसंद कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं, जिसका बुरा इम्पैक्ट दोस्तों बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर भी पड़ रहा है एंड लगातार मैं पिछले कुछ टाइम से आपके साथ बिटकॉइन का जो है प्राइस प्रोजेक्शन शेयर कर रहा हूँ एंड ये जो प्राइस प्रोजेक्शन है दोस्तों ये मैक्रो लेवल पर है, यानी कि वीकली लेवल पर या 3 डेज टाइम फ्रेम पर। और जो मैक्रो प्रोजेक्शन होते हैं दोस्तों ये लंबे टाइम तक इंटैक्ट रहते हैं, यानी कि अलाइंड रहते हैं और ये इतनी आसानी से जल्दी चेंज नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारा जो प्रोजेक्शन है अभी भी स्टिल इंटैक्ट है सिंस द लास्ट 20 और 25 डेज। तो लगातार यही चीज़ हो रही है। तो जब मैंने आपके साथ जब ये प्रोजेक्शन शेयर किया था तो आप देख सकते हैं जो मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रही थी कि बिटकॉइन का प्राइस जो है 65-67 और इवन 68-69 थाउजेंड डॉलर तक भी जा सकता है, जहाँ पर लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप है। एंड उसके बाद मुझे प्रोबेबिलिटी दिखती है कि यहाँ पर हम लोग 58,000 डॉलर टच करेंगे एंड उससे नीचे प्राइस जा सकता है, जो कि पूरा लिक्विडिटी पॉइंट है हमारा 55,000 डॉलर से लेकर 52,000 डॉलर तक का। तो यहाँ तक हमें कोई प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसा ही चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बिटकॉइन यहाँ पर 65K के आसपास गया एंड उसके बाद यहाँ प्राइस जो है वो डंप हो रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो यहाँ पर पीसीई डेटा आया है इसके बाद आज के दिन मार्केट दोस्तों जो है वो डंप होना स्टार्ट हुई, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा इन्फ्लेशन की वजह से। उसके अलावा दोस्तों यूएस जो और ईरान का जो वॉर है वो अभी भी अनसर्टेन है, वहाँ पर बैक एंड फोर्थ ड्रामा चल रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम मंथली आरएसआई की बात करते हैं दोस्तों, तो मंथली आरएसआई ये हिसाब से जो मैंने आप सभी के साथ हमारे ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था कि मंथली आरएसआई में अभी हम लोग बॉटम नहीं हुए हैं। अगर जब हम लोग बॉटम हो जाएंगे तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पर जो एरिया है 20 वाला इसके आसपास आ जाएंगे, यानी कि 50 के बिलो। अभी जो आरएसआई है वो प्रॉपर 50 के बिलो नहीं गई है, ठीक है। तो इसको जाने में भी टाइम है और उस हिसाब से देखा जाए एंड चार्ट के हिसाब से भी देखा जाए मंथली टाइम फ्रेम पर, तो हमारा जो बड़ा फेयर वैल्यू गैप है दोस्तों वो यहाँ पर है 50,000 डॉलर के नीचे एंड नियरली 40,000 डॉलर
के आसपास, ठीक है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, तो जब भी बिटकॉइन ने अपने प्रीवियस साइकिल के अंदर अपना बॉटम लगाया है, तो फिबोनाची का जो रेजिस्टेंस रिवर्सल रेशियो है 0.786, वो यहाँ पर उसके आसपास पार प्राइस ने जो है वो टच किया है। अगर हम इस बार भी इसको कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो ये $40,000 के आसपास निकल कर आता है। अगर हम दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 200 मूविंग एवरेज के बारे में देखते हैं, ये जो दोस्तों आपको ब्लू लाइन दिख रही है, स्काई ब्लू लाइन, ये है 200 मूविंग एवरेज। हमेशा ये अभी जो मार्केट के अंदर सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट ये दिखा रहे हैं, लोगों को लगता है कि 200 मूविंग एवरेज पर आ गया प्राइस, तो इसका मतलब है बॉटम लग गया। दोस्तों बॉटम ऐसे नहीं लगेगा जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा मैक्रो टाइम फ्रेम पर, यानी कि 3 डे या फिर वीकली टाइम फ्रेम पर, तब तक यहाँ पर बुल रन नहीं आएगा। तो अभी हम लोग डाउनवर्ड मैक्रो स्ट्रक्चर के अंदर हैं, अभी हम लोग अपवर्ड के अंदर नहीं हैं। एंड यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो मूविंग एवरेजेस हैं 200, 250, 300 एंड 350। तो प्राइस जो है, मुझे लगता है, अगर मैं दोस्तों मार्केट का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, उसके हिसाब से मैं बात करूं एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूं, तो आप देखेंगे जब भी मार्केट ने बॉटम लगाया है, सबसे पहले 200 को टच किया, प्राइस ऊपर गया। उसके बाद मार्केट ने कोशिश करा कि 200 के नीचे आने की कोशिश करी, तो मार्केट 200 के नीचे आया एंड 200 के नीचे आने के साथ-साथ प्राइस ने इस बार 350 मूविंग एवरेज को भी टच किया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में पिछली वीडियो से मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो कंप्रेस हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये लगातार कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। ये कंप्रेसिंग जो साइन है ये सही नहीं लगता मुझे दोस्तों। पर्सनली मैं अगर मैं बताऊँ, अगर हम अनबायस्ड होकर यहाँ पे बात करें, तो ये साइन मुझे सही नहीं लगता। इस बार मुझे प्रोबेबिलिटी जो दिखती है वो मुझे ये दिखती है कि प्राइस का जो नेचर होता है, मार्केट का जो बिहेवियर है, जो हाई वॉलेटिल मार्केट जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट जाना जाता है, तो इस बार उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि जो प्राइस है इस बार ये सारे मूविंग एवरेजेस को नीचे तक ब्रेक करेगा, यानी कि प्राइस जो है थोड़ा थोड़ा करके स्लाइडली नीचे, इसके भी नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा हाई कन्विक्शन के साथ, क्योंकि अभी जैसे-जैसे समय के साथ-साथ अलाइन होते जाएँगे, वैसे-वैसे हमें पता चल जाएगा। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि 350 मूविंग एवरेज के नीचे भी प्राइस यहाँ पर आ सकता है, जो कि हमारा फिबोनाची रिवर्सल को भी मैच करता है $40,000 का। एंड यहाँ पर जिसके बारे में मैं पिछले काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ, ये जो एरिया है, जब यहाँ पर ईटीएफ अप्रूव होना स्टार्ट हुए थे 2024 में, ब्लैक रॉक का फर्स्ट ईटीएफ अप्रूव हुआ था, ये वो वाला ज़ोन है, यानी कि एक कॉमन रियलाइज़्ड प्राइस एरिया है। तो यहाँ तक मुझे आता हुआ दिखता है, जो कि $40,000 होगा, करीब $42,000 या $45,000 जो भी, या थोड़ा बहुत स्लाइटली लोअर हो सकता है, ठीक है, 38 भी हो सकता है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर हमें अपनी बिट्स को प्लेस करके रखना चाहिए, या जहाँ पर हमें बिटकॉइन के लिए बाइंग बिड सेट करके रख देनी चाहिए, लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो ये एकदम बेस्ट है, ठीक है। और अगर इसके नीचे भी मान लीजिए प्राइस जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करता और कंटिन्यू लोअर क्रिएट करता है, तो दोस्तों वो हमारे लिए डिस्काउंट होगा। लेट सपोज अगर प्राइस इस जोन के अंदर आ जाता है, यानी कि $30,000 के आसपास वाला, 35,000, तो ये डिस्काउंट है, ठीक है। ये वाला हमारा डीसीए जोन है, ये वाला हमारा सुपर डिस्काउंट जोन है। लेकिन जो लोग $40,000 आने के बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस $30,000 या फिर $25,000 जाएगा, तो वो शायद, मुझे लगता है, वो थोड़ा गलत हो सकता है। एंड इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना बेकार है, क्योंकि मार्केट जो है वो फिर से ट्रैप कर सकता है एंड फूल बना सकता है एंड ऊपर की तरफ जा सकता है। एंड इसी के साथ ही साथ अगर हम यूएस ऑयल की बात करें, तो यूएस ऑयल का प्राइस पोजीशन मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड मुझे लगता है कि यूएस ऑयल $70 से लेकर $65 के आसपास आ सकता है, एंड उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 100 टू 100 to 150 डॉलर, जो कि अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों, तो मार्केट के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यानी कि ऑयल के प्राइस पंप होने का मतलब है इन्फ्लेशन हाई हो रही है, कुछ ना कुछ मैसिव लेवल पर गलत होने वाला है या गलत हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ फाइनेंशियल मार्केट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगी। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है, और अगर आपने यूबिट एक्सचेंज का रिवॉर्ड ग्रैब नहीं किया है, तो मेक श्योर टू साइन अप ऑन द यूबिट। $50,000 का साइन अप बोनस है। पर्सनली मैं भी यहाँ पर स्कैल्प ट्रेड करने के लिए, या जो भी अपनी पर्सनल ट्रेड ले रहा हूँ, उसके लिए मैं यूबिट को यूज़ कर रहा हूँ। एंड नया एक्सचेंज है, लेकिन वॉल्यूम अच्छा है, यूज़र बेस काफ़ी अच्छा है दोस्तों, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेडिफाई है, तो सब चीज़ें हैं। तो कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं, जो पर्सनली मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ट्रेड मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो मेरे को जो लगता है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट
वो है 53,000 $52,000 वाला एरिया, जहाँ पर हमारी डायगोनल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। एंड यहाँ से कुछ मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकता हूँ, टेम्परेरी स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो कि हमारी प्राइस को यहाँ पर $60,000 या उससे थोड़ा सा ऊपर ले जा सकता है, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। एंड यहाँ पर लोगों को लगेगा कि बुल रन आ चुका है, बुल रन इज बैक, बिटकॉइन बॉटम इज इन। एंड देन अगेन हम लोग फर्दर कंटिन्यूएशन देख सकते हैं टूवर्ड्स $40,000 और below the $50,000. So this is what I am expecting, my lower time frame and macro time frame expectations. तो फिलहाल दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।